जो हमारे वकला हजरात हैं वो अगर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, कंटिन्यूटी उसमें रखते हैं और जेन्युइनली उसकी अदालतों को अटेंड करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ अटैच रहते हैं और इलेक्शन एक्टिविटीज़ या दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलम उनमें पार्ट नहीं लेते, अपनी प्रैक्टिस पे तवज्जो रखते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जो है वो चल जाती है। और प्रैक्टिस अगर चल जाए तो फिर जुडिशल एग्जाम्स या जुडिशरी में आने का आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरी एक पर्सनल सजेशन है, क्योंकि इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल लॉयर तो आपको जज बनकर अपनी ड्यूटी पर बैठकर जो है सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और गर्मियों में सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आप उसमें बैठते हैं जाके, तो फिर उसकी ज़रूरत आपको नहीं रहती। देखिए, फिर लॉयरशिप एक आज़ाद पेशा है और उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हर पेशी के हिसाब से फ़ीस वसूल किया करते थे कि जिस पेशी पे उन्होंने जाना होता था उस दौर में, मतलब आप 1000 रुपया पेशी का वो लेते थे। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, राम जेठमलानी, इंडिया के सबसे बड़े और मशहूर जो वकील थे, वो एक एक हेयरिंग का, एक एक तारीख का 1-1 करोड़ रुपया भी चार्ज करते रहे हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत से पाकिस्तान में बहुत नाम है जो अच्छे पैसे लेते हैं। अब यहाँ पे आपका ये अपना रूल होता है कि आपने जो आपने पर पेशी के हिसाब से फीस लेनी है, या फिर आपने जो है वो अब पूरे केस की फीस आप किसी के साथ तय कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और वो आप ग्रांट आपको वो कर देता है बंदा जिससे आप फीस जिसका काम कर रहे हैं, जिसका केस आप लड़ रहे हैं। अब जुडिशियल एग्जाम्स में जी सब्जेक्ट्स की चेंजिंग कुछ की गई है। पहले नॉर्मली एक क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ होता था एग्जाम, अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको कोर्ट लाइन को बढ़ा भी दिया है। पूरी मुकम्मल जुडिशियल एग्जाम का जो सिलेबस है उसकी वीडियो मेरी मौजूद है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगा, आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। आपको उससे जुडिशरी का जो सिलेबस है उसका गाइडलाइन मिल जाएगी सारी। तो हमारा जो चूंकि आज का टॉपिक है वो जुडिशियल एग्जाम्स के हवाले से है कि उसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो वीडियो आप सिलेबस वाली देख लेंगे, आपको काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। अब उसमें जी ये 2 साल का अरसा जब आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देनी है और उसके बाद आपके पास जो चांसेस होते हैं वो पहला पेपर आपने दिया, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए और अगर नहीं हुए फिर दूसरे चांस में नहीं हुए तो फिर तीसरा लास्ट चांस आपके पास होता है, आप एक दफ़ा फिर उसको ट्राई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो एज जो लिमिट है जुडिशियल एग्जाम्स के लिए वो लेस देन 35 ईयर्स है, कि आपकी जो उम्र है वो 35 साल तक हो, 35 साल से कम हो। और अगर वो 35 साल से कम है तो आप उस अरसे में जो है वो एग्ज़ाम्स अपना दे सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी आपकी हो जाती है। अब अगर आपकी एज 35 साल है या 35 साल होने वाली है और उससे पहले ही एग्ज़ाम का जो है वो आ जाता है, आप उसमें अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद आपके पास एक ही चांस होगा, क्योंकि आपकी उम्र अगर 35 साल से ऊपर होगी फिर आप दूसरा या तीसरा चांस अवेल नहीं कर सकते, या अगर आपने दूसरा चांस अवेल किया तो फिर तीसरा नहीं कर सकते। यानी 35 साल की उम्र तक 3 चांसेस जो हैं वो आपने अवेल करने होते हैं। अब इसकी जो कोर्स आउटलाइन है वो भी देख लीजिएगा। क्राइटेरिया थोड़ा टफ कर दिया है, जो कि 2014 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें 600 सीट्स निकली थी जिसमें से 450 लोग पास हो गए थे। अब उसके बाद जो 4 एग्ज़ाम्स हुए, एक रिसेंट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, उसमें जो अप्लाई करने वाले लोग थे वकला हजरात थे, उनकी तादाद जो थी वो मोर देन 7000 थी और उसमें से सिर्फ 21 पीपल्स जो थे वो पास कर सके थे अपना एग्ज़ाम्स। और उसमें एक खातून थी और 20 दूसरे लोग थे, यानी आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और सिर्फ 21 लोग जो हैं वो उस एग्ज़ाम्स को पास किया उन्होंने। ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा तौर है, एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जो भरमार वकला की हो गई है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और करमचंद मोहन दास गांधी जो थे, करमचंद गांधी थे, उनके दौर में भी ये मामला छिड़ा था। यानी 1920 में आप कह लें, 1920 में कि जी ये जो वकला हैं इनकी तादाद है बहुत भरमार है अदालतों में, और इनको कम करने के लिए जो क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन ऑफ LLB का उसको चेंज किया जाए। अब भी हमदे ही ताला पाकिस्तान में ये 5 साल का लॉ कर दिया गया है, 3 साल का लॉ ख़त्म हो गया है बिल्कुल। 2018 में जो हाई कोर्ट ने एक
जो अपना बयान उसका जो एक फैसला किया था इस LLB के हवाले से, वो ये था कि जो 2018 तक जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई हुई है, 2018 वाले वो पेपर देंगे 3 साल का, और उसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो 3 साल का LLB नहीं करेगा, ना कोई कॉलेज ना कोई यूनिवर्सिटी उसको करवाएगी। और ये बहुत अच्छा एक कदम है। 5 साल के LLB का मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वही आगे आएंगे। जिस तरह एक डॉक्टर होता है और एक इंजीनियर होता है, उसके पेरेंट्स को ये पता होता है कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है या बेटी को, तो इसी तरह ही लॉ का भी उन्होंने क्राइटेरिया अच्छा किया है कि जो पेरेंट्स को ये पता होगा कि उनका बेटा या बेटी जो है वो वकील बनना चाहते हैं, तो वो उन्हीं को लोगों को इस पेशे में लेके आएंगे। इस तरह जो वकला है उनकी एक अच्छी करीम सामने आएगी और ये प्रोफेशन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा उसमें हेल्पफुल साबित होगी उन लोगों की आमद। तो ये सिलसिला कार बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले ही खैर इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर देना चाहिए था। अब इसके ऊपर मेरी एक और कुछ सजेशंस हैं, मैं चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान के, उनको एक लेटर भी लिखने वाला हूँ, जिसमें मैं उनको ये सजेशंस दूंगा कि जो बार काउंसिल में लोग आ जाते हैं, जो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, वो अब प्रैक्टिस नहीं कर रहे या वो सिर्फ लाइसेंस ले लेते हैं। और नॉर्मली देखने में ये बात आई है कि जो लोग लाइसेंस ले ले, प्रैक्टिसिंग लायर के पास देखें इतना वक्त नहीं होता। ये मेरे पास फाइलों का ढेर लगा हुआ, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूँ। प्रैक्टिसिंग लायर के पास ये वक्त नहीं होता कि वो किसी से जाके फजूल तरीके से दंगा फसाद करे, लड़ाई करे। जी अगर आपका किसी का साथ डिस्प्यूट है, आप उसको लीगल नोटिस सर्व करें, आप उसको कानूनी दायराकार में लेकर आएँ, वहाँ उसकी सरजंश करें, ना कि आप उसके साथ जो है वो बाज़ कुछ इस तरह के हालात हो भी जाते हैं, नागुज़ीर हालात हो जाते हैं कि आप अवॉइड नहीं कर सकते उन सर्कमस्टांसेस को, अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, वो बहुत कम होनी चाहिए, 2% 3% होनी चाहिए, वो 97% नहीं होनी चाहिए जो कि है। अब जो प्रोफेशनल लोग आगे आएंगे उससे इस प्रोफेशन की इज्जत भी बढ़ेगी। प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इस प्रोफेशन को कहा गया है और इसकी जो उसको लुक आफ्टर करना है वो हमारा ही फ़र्ज़ है। हमने ही अपने वकील भाइयों का, अपने इदारे का और अपनी जो कम्युनिटी है उसका सर फ़ख्र से बुलंद रखना है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और आप लोगों से भी ये अपील है कि जब आप लोग इस प्रोफेशन में हैं तो काइंडली आप प्रोफेशन के लिए ही आएँ। जब आप अपने इस प्रोफेशन से लगाव रखेंगे, आप इसके देखिए बाकी जो डिग्रीज होती हैं उनमें आपको आने से पहले पढ़ना पड़ता है। जब लॉ की डिग्री ऐसी है, जब आप वकील बनते हैं तो वकील बनने के बाद आपकी असल स्टडी शुरू होती है। आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आपको नए से नए कवानीन से वाकफियत रखनी पड़ती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें जब आप लोग आएँ। LLB करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो करें, अपने क्लाइंटेज को बढ़ाएँ और अपने क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए आप उनके लिए काम करें, उनको अदालत से इंसाफ लेकर दें। तो इंशाल्लाह आपका जो रोज़गार है, जो प्रोफेशन है, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और एक मिसाली साबित होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।